रिलेटिव मोशंस में कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम, उसी में एक ऐसा भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया था, एरोप्लेन एंड विंड का भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया था। और शायद एक डिस्कस किया था कि एक आदमी है जो एक ड्रम बीट कर रहा है, मान लो ये आदमी ए है और ये बी है। ये वाला सवाल किया था क्या? नो सर। ठीक है, तो एक सवाल कर लेते हैं। ये एक्चुअली अच्छा सवाल है और ये एच.सी. वर्मा में है। एच.सी. वर्मा का शायद 52 सम है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एमआर बैच भी देखना, तुम्हें काइनेमेटिक्स तो आता ही है थोड़ा, तो समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे दो पर्सन है, ए एंड बी, और अगर सपोज इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग और इसने ड्रम पीटा एक, और ये यहाँ पे बैठा दूसरा आदमी है, ये इसको देखा, तो जब ये पीट रहा है तो देखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम। जिस समय पीटा ऑलमोस्ट कह सकते हैं उसी समय उसने देख लिया कि वो ड्रम पीट रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस समय ये ड्रम पीटा, क्या उसी समय इसको साउंड सुनाई दे देगा? ये कुछ डिस्टेंस है, सपोज एल, सपोज 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर में तो दिखेगा भी नहीं। क्या उसी समय सुनाई देगा साउंड, या थोड़ा देर बाद सुनाई देगा? थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। थोड़ी देर बाद सुनाई देगा, बिकॉज साउंड वेव को यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा। अगर इसको इसने देखा कि अभी ड्रम ये ऐसे पीट रहा है और उसके t1 टाइम बाद साउंड वेव सुनाई देगा, तो तुम कहोगे स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होगा वो कितना होगा? L डिवाइड बाई t1। होगा कि नहीं? L डिस्टेंस चला, t1 टाइम के बाद सुनाई दिया। यस सर। यस सर। अब क्या बात है, अब देखो हम एक सवाल लेते हैं इसमें कि ए ने ड्रम पीटा और बी ने देखा, लेकिन विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u, या VW लिख लेता हूं। विंड इज blowing from A to B, and if A beats drum, B hears after time t1. t1 टाइम बाद होगा, तो क्या साउंड वेव का वेलोसिटी L/t1 कहेंगे क्या एयर में? नहीं कहेंगे, बिकॉज विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, उसका भी इंपैक्ट आएगा। अब क्या कहता है, ए बी दोनों ने फिजिक्स पढ़ा है, कहा ठीक है कोई बात नहीं, विंड ब्लो कर रहा है, फिर भी मैं निकाल लूंगा साउंड वेव का वेलोसिटी। ए ने कहा यार बी को कि तू अब ड्रम पीट। इफ बी बीट्स ड्रम, इसने देखा बी बीट किया, जैसे ही देखा उसके t2 टाइम बाद इसने हियर किया, ए हियर्स साउंड आफ्टर टाइम t2। दोनों फिजिक्स पढ़े थे। अब कहा आप बताओ साउंड वेव का वेलोसिटी क्या है एयर में, है ना? फाइंड velocity of sound wave in air, also find
विंड वेलोसिटी। तो देखना ये जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिवर बोट, एरोप्लेन, विंड या साउंड एंड विंड, सेम टाइप का सवाल है। तो मैं समझाता हूं यहां पे हमने क्या पढ़ा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव विथ रेस्पेक्ट टू एयर या विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा फॉर्मूला होगा बच्चों। अब सिंपल सा समझो, इतना फॉर्मूला तो छोड़ो, मैं कहूं कि ये अगर ड्रम बीट कर रहा है, अगर स्टिल एयर में विंड इज नॉट ब्लोइंग, तब साउंड का वेलोसिटी अगर vs है, लेकिन विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो साउंड वेव इस डायरेक्शन में इफेक्टिवली किस वेलोसिटी से जाएगा, vs प्लस vw या vs माइनस vw? VS plus VW. VS plus VW. सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? VS plus VW. बहुत बढ़िया। तो पहला केस में when A beats drum, सॉल्यूशंस लिख रहा हूं, A beats drum, तो साउंड वेव सुनाई दिया है T1 टाइम में, तो मैं कहूंगा Vs प्लस Vw, ये जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू L बाई T1, इक्वेशन 1। जब B ने ड्रम बीट किया तो साउंड वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है एंड देन विंड इज ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इधर जो है वो हो जाएगा Vs माइनस Vw। हो जाएगा कि नहीं? Yes sir. और ये T2 हो जाएगा, ये सेकंड। बताओ ये दो इक्वेशन में किसी को डाउट? L दिया हुआ, T1 T2 दिया हुआ, Vs भी निकालना है, Vw भी निकालना है, तो Vs निकालना है, add this two, so 2Vs equal to L 1 by T1 plus 1 by T2, है ना? Vs निकल गया, Vw भी निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब सेकंड सवाल लेता हूं मैं, जिसमें क्या करता हूं कि जो विंड का वेलोसिटी है वो एज्यूम करते हैं कि AB लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। पिछले केस में क्या था, A से B की तरफ था। इस केस में वेलोसिटी ऐसा है। तो बताना, अगर ये ड्रम बीट कर रहा है तो इसको कितने देर बाद सुनाई देगा, है ना? तो पता है इसको कौन सा वेव, साउंड वेव सुनाई देगा? जो साउंड वेव इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना, वो साउंड वेव यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये साउंड वेव को तो विंड इधर लेके चला जाएगा, है ना? तो जो साउंड वेव इधर निकला होगा किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये वेलोसिटी विंड का इधर, इसका रिजल्टेंट जो है ये मिल करके इधर जाएगा। तो जो साउंड वेव इस डायरेक्शन में A से निकला और B तक पहुंच रहा है, वो इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। So in that case, अगर ये ड्रम बीट कर रहा है तो ये कितनी देर बाद सुनेगा, तो तुम कहोगे ये सुनेगा L अपॉन ये जो टाइम है Vs माइनस Vw, Vs स्क्वायर माइनस Vw स्क्वायर का रूट। जो MB वाले बच्चे हैं वो तो समझ रहे होंगे,
ये वेक्टर जो हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का रूट। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये लिख लो। सो अब नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है पढ़ना हमें रेनमैन टाइप प्रॉब्लम। वैसा ही मैं पहले समझाता हूँ इसको, और ये बच्चों को बड़ा तकलीफ देता है ये चैप्टर रेनमैन टाइप का प्रॉब्लम, लेकिन जिस मेथड से मैं समझा रहा हूँ अगर समझोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। इसको पढ़ाने का तरीका अलग अलग, टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बुक्स में भी अलग होता है, मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा डायग्राम के थ्रू। तो पहले इसमें कुछ टर्म्स आएगा वो समझ लेते हैं। पहला तो आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्लियर है? मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि सपोज रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड सपोज 10 किलोमीटर पर आवर। मैं ग्राउंड में रेस्ट में खड़ा होकर देख रहा हूं रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल हो रहा है और उसका कुछ स्पीड है। तो वो जो स्पीड बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं। अब मुझे मन किया दौड़ने का, मैं रोड पे दौड़ना शुरू कर दिया, इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी क्लियर है? ये टर्म भी मैं किस स्पीड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दौड़ रहा हूं। और जब मैं दौड़ रहा हूं बच्चों तो हमें अब रेन का जो वेलोसिटी है वो मेरे रेस्पेक्ट में कुछ अलग हो जाएगा। मैं अगर दौड़ रहा हूं अब मुझे रेन का वेलोसिटी जो है वो मुझे कुछ अलग दिखेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये तीन टर्म आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या है। Yes, sir. हाउ द थ्री आर रिलेटेड? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, पुराने बच्चे मतलब एमबी वाले बच्चे को समझ में आ जाएगा, एमआर को हो सकता है थोड़ा तकलीफ हो। रिलेटिव मोशन का ये फॉर्मूला होता है velocity of r with respect to g, velocity of r with respect to man plus velocity of man with respect to ground। r स्टार्ट में g लास्ट में g लास्ट में। तो ये जो टर्म है ये इस दोनों टर्म का समेशन है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूं एक कि अगर सपोज तूने अपना स्पीड चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तुम दौड़ रहे हो थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा दिए, इफ VMG विल चेंज, क्या VRG भी चेंज होगा? अगर ये चेंज किया तो क्या ये चेंज होगा? Yes, sir. होगा। हर्षल ने कहा होगा। और कोई? निकिता? Yes, sir. होगा सर। निकिता ने भी बताया होगा। और चैतन्य भाई? यस सर। चेंज करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं तो क्या ये क्या होगा? इफ VMG will change, will VRG also change? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा दिमाग लगाओ यार, फिजिक्स छोड़ दो, लिव फिजिक्स, कॉमन सेंस से बताओ। नो सर, क्योंकि उस रेन को थोड़ी ना पता है हम कितने स्पीड से भाग रहे हैं, उसका नहीं होगा सर। देखो फिजिक्स जब पढ़ना शुरू करते तो ये देखो दिमाग तो भर भर के है तुम्हारे पास, सिर्फ डर जाते हो। अरे फिजिक्स में कुछ ऐसा थोड़ी है कि मैं डराने वाला चीज पढ़ाता हूँ।
चैतन्य ने बहुत अच्छा से बताया कि हम कितना स्पीड से दौड़े उससे इंद्र भगवान को क्या, वो अपना डायरेक्शन क्यों चेंज करेंगे, है ना। जो वेलोसिटी से रेन ड्रॉप फॉल हो रही है वही वेलोसिटी फॉल होगा। मैं दौड़ू, रुक जाऊं, है ना, रेन ड्रॉप्स जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसी वेलोसिटी से तो आएगा। दैट मीन्स दिस विल नॉट चेंज। क्लियर अमृता? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। काजल? यस सर। श्रीनिवास जोशी? यस सर। आज नेटवर्क सही है श्रीनिवास? हाँ सर। ठीक है, आवाज बहुत स्लो आ रही थी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो चेंज क्या होगा? तुम कहोगे सर अगर ये चेंज किए तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा होगा? ये चेंज हो रहा होगा। So if VRMG will change, will the VRG also change? कहोगे no. What will happen? अगर ये चेंज होगा then VRM will change. मुझे लगता है इतना तो सबको समझ में आ गया। हर्षल ने कहा सर क्रिस्टल क्लियर, समझ में आया, क्या बात है। तो इसको मिटा रहा हूं। हमारे इसमें बहुत सारे सवाल कराऊंगा और सबको एकदम क्लियरली समझ में आएगा चीजें। बच्चों बहुत ही बेसिक सवाल लिया हूं, मैं एक और पढ़ देता हूं, शायद हैंड राइटिंग पता नहीं चल रहा हो। A man at rest finds that गौरी तुम्हारा अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लो, गौरी पाटिल। Finds that raindrops are falling vertically with a speed 10 km/h. Now he started running on horizontal road with a speed 5 km/h. मतलब रनिंग क्या है, पैदल चल रहा है ना। Then find velocity of rain with respect to the man, and अब जब वॉक कर रहा तो बारिश हो रही है तो भीग जाएगा, तो उसके पास अम्ब्रेला खोल लिया। At what angle with vertical he should hold his umbrella to save from rain. तो ये सवाल पहले समझ लो। पिछला सवाल पढ़ने के बाद तूने ये सोचा VRG दिया हुआ है, इसका इंफॉर्मेशन है, VMG का इंफॉर्मेशन है और VRM निकालना है। तो VRG का देखो, अब मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करता हूं। VRG कैसा होगा? वर्टिकल इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10। फॉर्मूला में बताता हूं, VRG सारे बच्चे एकदम समझना अच्छे से। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, तो ये दो वेक्टर का समेशन है। एक वेक्टर है VMG, ये ड्रॉ कर लिया आप। इसमें एक वेक्टर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये हो जाए? Which vector should add in this so that we will get this, that means this। तो इसमें ये वाला वेक्टर ऐड करेंगे, ये
तो यही तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, VRM। इसमें जो वेक्टर ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब ये वाला वेक्टर। सो दिस इज VRM। इसी के बारे में मैं पूछ रहा हूं, समझा क्या? VMG है 5 मैग्नीट्यूड का। अब बताइए, तो बच्चों वाला सवाल हो जाएगा कि क्या सर, क्या छोटा मोटा चीज पूछते हो। VRM क्या हो जाएगा, ये वेक्टर, जिसको वेक्टर नहीं भी पढ़ा है, ये जो लेंथ है, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है, इसी को पढ़ पढ़ के तो खुश रहते थे तुम लोग कि क्या आता है मुझे। VRM, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट 15 125. 125 रूट 125, मतलब 5 रूट 5। सही लिखा? yes sir Yes. और क्या पूछा कि अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना है। बारिश हो रही है, तुम जा रहे हो इधर, तो देखो ये क्या है, दिस इज द रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दैट मींस रेन ड्रॉप सीम्स लाइक दैट कमिंग एट दिस एंगल, ऐसे आ रहा है। सो अगर तुम ऐसे वॉक कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो तुम्हें लगेगा रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस वे, दिस इज द वे इट अपीयर्स टू यू। तो तुम क्या करोगे, अपना अम्ब्रेला कैसे रखोगे, अपना अम्ब्रेला वर्टिकल नहीं, वर्टिकल से ऐसे रखोगे, दिस इज द वे यू शुड होल्ड योर अम्ब्रेला। समझ में आया? वर्टिकल से इतने एंगल पे अम्ब्रेला को रखोगे, ये एंगल, दैट मींस ये एंगल, मतलब ये एंगल थीटा। समझा क्या? तो मैंने पूछा कि tan थीटा कितना होगा, ऐसे अम्ब्रेला रखोगे ऐसे, तो tan थीटा इज 5/10, 1/2. दैट मींस 1/2 tan इनवर्स 1/2 ऐसे भी लिखते हैं। तो एक और सवाल लेते हैं। साथ साथ लिखते जाओ बच्चों। A man running towards east on horizontal road finds that raindrops are hitting his head with a speed of 8 km/h. और मैन का स्पीड भी दे दिया 6 km/h, है ना? find velocity of rain with respect to ground. दूसरा, पहला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। दूसरा, इफ मैन increased
his speed to 10 kilometer per hour at what angle and with what speed then will appear to him. Rain will appear coming to him. इसमें सबसे पहले किसका इंफॉर्मेशन दिया है? मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, VMG दिया हुआ है। लेकिन इसमें दो केस है, एक बार कुछ जा रहा था, दूसरी बार अपना स्पीड बढ़ा दिया। तो VMG1 कितना दिया हुआ है? 6 kilometers per hour. 6 kilometer per hour. और एक और वैल्यू कुछ दिया था 8 किलोमीटर पर आवर, वो क्या था? वो रेन ड्रॉप With respect to man. वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बेड पहला केस में है ना, ये दिया होता 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली है। अब सुनना देखना बच्चों, अब पूछा क्या है? VRG। पिछले सवाल में उल्टा था, VRG दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये पूछा था। कोई बात नहीं, जिसको ये अभी चमक गया, क्या दिया हुआ, क्या पूछा? देखो VMG दिया हुआ है फर्स्ट केस में, ये ऐसा है, और दिस प्लस दिस ये कैसा है? 8 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया। VRM ये वेक्टर क्या देगा? इन दोनों का समेशन ये है, कह सकते हैं कि यही है VRG, बिकॉज VRG होता है VRM प्लस VMG। ये दिया था, ये दिया था, ये दोनों ड्रॉ किया और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। विवेक भाई, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। शुभम सिंह, ये वेक्टर दिया हुआ था, ये वेक्टर दिया हुआ था, इन दोनों का समेशन ये है। तो बताओ VRG कितना होगा मैग्नीट्यूड में? दिस इज 6। 10 होगा। क्या बात है, बहुत सर। तो देखो ये निकल जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, बड़ा अच्छा सा वैल्यू दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पूछा है वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। कहेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स इस एंगल पे आ रहा है, ये एंगल, दैट मींस ये एंगल। सो tan थीटा कितना हो जाएगा? 6/8, that is 3/4. That means raindrops are falling with a speed 10 kilometer per hour at angle theta is equal to tan inverse 3/4 from vertical. This is your answer.
अब इसका दूसरा केस समझो, सेकेंड केस। अब माइंड को थोड़ा एनर्जी आ गया, कह रहा है 6 किलोमीटर थोड़ा स्लो है, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, फास्ट दौड़ता हूँ। तो दूसरे केस में क्या किया उसने, अपना स्पीड बढ़ा दिया। तो मैंने कहा था ये वेक्टर चेंज नहीं होगा बच्चों, ये नहीं चेंज होगा, यही डायरेक्शन रहेगा, यही मैग्नीट्यूड है। तो दूसरा केस में देखो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, अपना स्पीड कर दिया vmg2 जो कि कितना है 10। अब समझो इस चीज को, इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन सेकंड केस में पूछा है, तो इसमें यही लाना है। तो हमने कहा था vmg चेंज होगा तो vrm चेंज हो जाएगा, अब ये नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा। दिस इज vrm इन सेकंड केस, इसी के बारे में पूछा हूं। सो व्हाट इज vrm इन सेकंड केस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो ये डायग्राम से कितना क्लियरली दिख रहा है, दिस इज 8 एंड दिस इज 4। तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट, दैट इज 4√5 किलोमीटर पर आवर। अब रेन ड्रॉप जब स्पीड बढ़ा दिया तो रेन ड्रॉप इधर से आते दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। सो देखो इस सवाल का जो ब्यूटी है, जो मेरे मेथड का ब्यूटी है, इसमें यह है कि देखो ये वाला क्वांटिटी चेंज हुआ, इसी एक ही डायग्राम में मैं दूसरा भी सवाल कर लिया इसी डायग्राम में, और इसमें मैं तो और टफ भी पूछ सकता हूँ, थोड़ा और बढ़ा भी सकता हूँ। हालांकि मेडिकल में इतना ज्यादा टफ नहीं पूछता, बहुत सिंपल सा पूछता है। लेकिन मान लो मैं ऐसे कह दूं कि अभी ये ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये भूल गया कि कुछ सामान घर पे रह गया, वो लिया नहीं, तो भूल गया था घर सामान, तो उसको क्या करना है, घर वापस आना है। अब चैतन्य ने सोचा कि अब तो घर वापस जाना, तो क्या होगा, पहले ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था, अब वेस्ट के डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लो ये वापस जाना शुरू कर दिया 4 किलोमीटर पर आवर से वापस, तो अब इसको रेन ड्रॉप किस वेलोसिटी से आते दिखेगा। मतलब ये हो गया तीसरा केस ले रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन थर्ड केस। तो अब डायग्राम इधर नहीं, यहीं से स्टार्ट करूंगा माइंड का वेलोसिटी दिखाना, लेकिन डायरेक्शन इधर दिखाऊंगा। तो थर्ड केस में अब इसको रेन ड्रॉप किस एंगल पे आते दिखेगा, क्या ये चेंज होगा, नहीं। सो थर्ड केस में रेन ड्रॉप जो होगा वो मैन को ये ऐसे आते दिखेगा, इजंट इट। इसमें कौन सा वेक्टर ऐड करें कि ये मिल जाए, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन थर्ड केस। कोई बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसको ये डायग्राम समझ में आ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, वो बता देगा। दिस इज 4। अपूर्व पाटिल क्या बता पाओगे। सर 96 है क्या। सर 96 रूट 96 बोलोगे ना। रूट 96 यस सर, रूट 96। कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहे हो। बच्चों ये बताना, ये लेंथ देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ, ये कितना है 8,
ये कितना 6 + 4 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट 164. 164. 164 का रूट। ये कहाँ बताया किसी ने? क्या गड़बड़ था इसमें? क्या नहीं तुझे आता है बताओ? तुम लोग तो इतने ब्रिलियंट हो। सर मैंने लिखा है ना आंसर में 12 पॉइंट। तो इसमें भी क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे भी फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विंड को इंक्लूड कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये थोड़ा विजुलाइज करो, फिजिक्स विजुलाइज करने वाली चीज है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन एयर, एयर के मीडियम में है। इफ द होल एयर विल मूव दैट मींस विंड विल ब्लो, तो रेन ड्रॉप का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बट एयर के फ्रेम में, विंड के फ्रेम में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जैसे ये वही सवाल है जैसे तुमने रिवर बोट किया था। रिवर बोट में क्या था? वाटर के रेस्पेक्ट में तुम किसी डायरेक्शन मूव कर रहे हो, लेकिन द होल वाटर इज फ्लोइंग, तो तुम्हारा वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो गया था, वाटर के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ था। तो मैंने जब समझाया था कि एक वुडन प्लैंक रख दो रिवर में और उसके रेस्पेक्ट में तुम अगर ऐसे जा रहे हो तो तुम्हें वही दिखेगा डायरेक्शन। तो समझने के लिए यहाँ पे ये बात है कि इफ VWG will change, then if VWG will change, then VRG will change, but VRW will remain same. Velocity of rain with respect to wind will remain same. Clear? तो ये थोड़ा विजुलाइज करो कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता है। अब एक सवाल करते हैं इस पे। सवाल लिख लिया बच्चों। इन एब्सेंस ऑफ विंड, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 12 km/h. Now wind starts blowing with a speed 4 km. सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई है। क्लियर है सर? ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा तुम्हारी तरफ से यश, इसलिए ब्लर दिख रहा है।
So what is the velocity of, then find velocity of rain with respect to ground. VRG. सॉल्व करो, ये हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या दिया? इन absence of wind, rain drops are falling vertically with a speed 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स वर्टिकली फॉल कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन विंड इज नॉट ब्लोइंग। तो कहेंगे यही स्पीड है रेन का विंड के रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। व्हेन विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, तो विंड के रेस्पेक्ट में यही स्पीड रह जाएगा, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। बच्चों ये तुम्हारा दिया, विंड इज ब्लोइंग स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, और इसमें ये वेक्टर ऐड करेंगे, ये कितना ऐड करेंगे? 12 किलोमीटर पर आवर। So this will be the wind is blowing in this way. This is the velocity of rain with respect to ground. कितने एंगल पे आएगा? तो ये थीटा, ये थीटा, tan थीटा is this upon this. Tan थीटा is 4 upon 12, 1/3. VRG कितना होगा? सब लोगों ने बता दिया। 160. 12 स्क्वायर का रूट 160. 4/10. अंडर रूट 160। बहुत बढ़िया। पूजा सॉल्व हो रहा है ना? पूजा ने बताई शायद। Yes, sir. गुड। अब क्या हो रहा है कि विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, और तुम भी मूव करना शुरू कर दिए। नाउ a cyclist is moving due west, wind is blowing due east, cyclist is moving due west with a speed 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। At what angle raindrops appear to be coming to him? ये सवाल कर लिया, मतलब तुझे समझ में आ गया। और जो मैंने एकदम बेसिक से चला कि विंड के ब्लो करने से रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, बट तुम्हारे दौड़ने से, तुम्हारे चलने से रेन ड्रॉप का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और तुम किधर जा रहे हो? ड्यू वेस्ट, इधर ईस्ट है, वेस्ट इधर, तो तुम्हारा वेलोसिटी इधर हो जाएगा। कितना? वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो तुम्हारे वेलोसिटी में कौन सा वेलोसिटी ऐड करें कि आ जाए? यही वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। So the rain will appears to coming to him in this direction. ये 8, ये 4, ये 12, कितना हो जाएगा ये एंगल? गौरी पाटिल,
बच्चों एक और सवाल पूछता है, ये डिफरेंट टाइप का है, इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं। मैं मुंबई नासिक में देखता क्या हूँ कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे ओकेजन है, शिवाजी जयंती, शिव जयंती या और भी अम्बेडकर जयंती में लोग बड़े बड़े झंडे ना बाइक पे या कार में लगा लेते हैं और उस दिन चलते रहते हैं। तुम लोग तो और जानते ही होंगे। सोचो मैंने भी वही किया है, एक झंडा बड़ा सा लगा दिया, फ्लैग। मैं तो कह रहा हूँ स्वतंत्रता दिवस है, इसमें मैंने गाड़ी में लगा दिया और ऐसे गाड़ी, कार इज मूविंग दिस वे। और सवाल ये है बच्चों कि हमने बाइक पे ऐसे जा रहे हैं, मैं ऐसे जा रहा हूं कार में, ये झंडा ले लिया है, कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट है, एंड व्हाट आई फाइंड दैट कि विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ विंड ब्लो कर रहा है, एंड व्हाट आई फाइंड दैट the flag flitters at angle 30 degree north of west। तो मुझे बताना है कि विंड का वेलोसिटी क्या है। देखो कितना अच्छा चीज है, मुझे सिर्फ ये दिख गया कि विंड किधर फ्लिटर करेगा, तो ऐसे किधर लहरा रहा है, किस तरफ। तो तुम जानते होगे कि अगर मान लो तुम सिर्फ विंड इज नॉट ब्लोइंग, अगर तुम ऐसे जाओगे तो ये पता है झंडा ऐसे फहराता है, पीछे जा रहे हो इधर तो इधर, और तुम रियलाइज करो कि अगर इधर जाएगा, विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे, तो ये इधर लहराएगा। तो ये झंडा जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लिटर करेगा वो कैसे बताएंगे? The flag will flitters in which direction, ये कैसे पता चलेगा किस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लिटर करेगा? बच्चों ये उस डायरेक्शन में फ्लिटर करेगा जिधर विंड का वेलोसिटी कार के रिस्पेक्ट में, फ्लैग के रिस्पेक्ट में। समझो इस बात को। तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार किधर है। ये डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में झंडा फहरा रहा है। तो अभी हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, वेलोसिटी ऑफ wind with respect to car is equal to velocity of wind with respect to ground minus velocity of car with respect to ground। Can we write this? प्रोफेसर ये माइनस कैसे लिख दिया, प्लस लिखना था ना। एक्चुअली फॉर्मूला से जाओ तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू कार।
तो उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, ये उल्टा हो जाता है, मैंने बताया शायद, तो हो जाएगा माइनस। ओके, Yes, sir. तो ये जो वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये किधर है, ड्यू ईस्ट, लेकिन इसका स्पीड क्या है नहीं पता, VW, और उसमें कौन सा वेक्टर ऐड किया है, कार का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेक्टर, तो इधर है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये ऐड करेंगे इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार, ये कितना है 40, और इसका रिजल्टेंट ये है। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, इसका रिजल्टेंट, ये एंगल मुझे पता हुआ, ये थीटा दिया हुआ, ये थीटा क्या है 30 डिग्री। और कुछ बच्चे जो नया होंगे उनको समझा देता हूं मैं, इसका मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, किससे, वेस्ट से, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट से 30 डिग्री ड्यू नॉर्थ, तो ये 30 डिग्री है। VW पूछा है तो तुम क्या कहोगे, VW अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू this by this is equal to tan 30, so VW is equal to 40 by √3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझा? Yes, sir. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को डाउट आता है, फ्लैग विल फ्लिटर इन विच डायरेक्शन, तो कार के रेस्पेक्ट में ऐसे कभी कभी रहेगा, शिप जो सी में होता है तो उसमें शिप के ऊपर बड़ा सा झंडा फहरा रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में फ्लिटर करेगा, तो वो फ्लिटर करेगा जो शिप के रेस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में। HC वर्मा से 2 सवाल कर लो, होमवर्क। Solve example question number 8 and last solve example, लास्ट जो भी नंबर है मुझे याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है HC वर्मा से, सॉल्व एग्जांपल, और लास्ट वाला सॉल्व एग्जांपल, ओके। एंड देन 50 से लेकर के जो भी है 54 तक HC वर्मा ट्राई करोगे। आज का क्लास यहीं पे फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और कोई भी बच्चा उसको मिस नहीं करेगा।